माय फर्स्ट वाइफ का एपिसोड 7 लेके। तो अब तक में हमने सुना था कि महल में हमला होता है। अब यार हम एपिसोड 7 कंटिन्यू करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अब तक हमने सुना था पार्ट से लेकर देर तक का एपिसोड, मतलब इतने सारे मैंने 2 एपिसोड आपको सुना दिए थे। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ। आज एपिसोड 7 अपलोड होने जा रहा है, तो ज्यादा देर नहीं करते हुए हम एपिसोड 7 स्टार्ट करते हैं। महल पर हमला, आखिर कौन है मास्क मैन? इर्द गिर्द आज का एपिसोड घूमने वाला है कि मास्क मैन आखिर कौन है और उसका मकसद क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। महल पर हुए हमले के बाद पूरा माहौल डर और बेचैनी फैल जाती है। रियांशी अभी सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है। एक तरफ उसके फादर का सस्पेंस से भरा अतीत था, दूसरी तरफ मास्कमैन दुश्मन, और अब महल पर हमला। उस रात पूरे महल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। हर कोने में गार्ड्स तैनात थे, लेकिन फिर भी वंश को लग रहा था कि दुश्मन उससे 2 कदम आगे चल रहा है। रियांशी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। बारिश हो रही थी। उसे अपने फादर की याद आ रही थी। कई दिनों से उसने कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, मतलब रियांशी के पापा के साथ रियांशी का अब तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। अचानक दरवाजा खुलता है। वंश अंदर आता है। तुम ठीक हो? रियांशी ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ? वंश इस टाइम चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। मेरी जिंदगी बिखर रही है वंश। प्रियांशी की आंखें आंसुओं से भर जाती है। पहली बार वंश को उसकी तकलीफ जो होती है वो महसूस होती है, लेकिन वो सिर्फ सच नहीं बता सकता था, वो मजबूर था। क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं कि सब कुछ तबाह कर देते हैं, या फिर जिंदगी में ऐसा तूफान ला देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगली सुबह आर्यन एक पेन ड्राइव लेकर वंश के पास पहुंच जाता है। सर, हमें हमले की कुछ नई फुटेज मिली है, आप देख लो। वंश तुरंत कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। स्क्रीन पर फुटेज चलने लगती है। मास्कमैन दुश्मन साफ दिखाई दे रहा था। वह बहुत सेफ्टी के साथ कैमरों से बचता हुआ अंदर घुसा था। तभी अचानक रियांशी भी वहां आ जाती है। वो स्क्रीन को ध्यान से देखने लगती है और फिर उसकी नजर उस आदमी के हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ में एक पुरानी चांदी की अंगूठी होती है। रियांशी का दिल धड़कना भूल जाता है। ये अंगूठी मैंने पहले भी देखी थी, बहुत बार, लेकिन कहाँ? वो
अंगूठी के बारे में सोचने लगती है कि आखिर उसने वो अंगूठी देखी कहाँ थी। पर अफसोस उसे याद नहीं आ रहा था। तभी स्क्रीन क्लोज हो जाती है। आर्यन ने कहा, बस इतनी फुटेज बची है। रियांशी चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन उसका दिमाग उसी रिंग के बारे में सोच रहा होता है। पूरे दिन परेशान रहती है वो। रात को वो अपने कमरे में पुरानी फैमिली तस्वीरें देखने लगती है। अचानक एक फोटो उसके हाथ में आकर रुक जाती है। उसमें वह बचपन में अपने फादर और मॉम के साथ खड़ी हुई होती है और उसके फादर हाथ में चांदी की अंगूठी लिए दिखाई दे रहे होते हैं। रियांशी की सांसें रुक जाती है और वो चीख उठती है, नहीं। उसने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, यह सच नहीं हो सकता। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि जो वो देख रही है वो सच नहीं, सपना है। लेकिन उसके मन में डर अभी भी बना हुआ था। और उसी टाइम महल के बाहर एक काली गाड़ी रुक जाती है। उसने वही मास्कमैन आदमी बैठा हुआ होता है। उसने दूर से महल को देखा, फिर जेब से एक पुरानी तस्वीर वो निकाल लेता है। मास्कमैन तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी। वो बच्ची और कोई नहीं, हमारी हीरोइन रियांशी थी। मास्कमैन आदमी की आंखों में अजीब सी नमी आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर सख्त हो जाता है। अब बहुत देर हो चुकी है और गाड़ी अंधेरे में गायब हो जाती है। दूसरी तरफ वंश अपने खुफिया कमरे में बैठा हुआ होता है। एक फाइल में रघु गुप्ता का नाम लिखा हुआ होता है। वंश ने फाइल बंद कर ली। उसने चेहरे पर साफ टेंशन दिखाई दे रही होती है। तभी आर्यन अंदर आया। सर, क्या रियांशी को सच बता देना चाहिए या फिर हमें और टाइम लेना चाहिए? वंश ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया है। जब सही वक्त आ जाएगा तब रियांशी को सारी सच्चाई मैं खुद बताऊंगा। लेकिन अब तक कुछ तुम्हें उसके सामने रिवील करना नहीं है। आर्यन ने पूछा। वंश खामोश हो जाता है। सेकंड बाद बोला, जब तक मैं खुद यकीन न कर लूं। अचानक फोन बजा। ट्रिंग 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 ट्रिंग। आर्यन ने कॉल उठाई। कुछ सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या हुआ? वंश ने पूछा। आर्यन की आवाज कांप रही थी। सर, हमारे एक आदमी ने मास्कमैन दुश्मन को देख लिया है। कहाँ? मुझे लोकेशन भेजो। पुराने बंदरगाह के पास। वंश तुरंत खड़ा हो जाता है। चलो। कुछ ही देर में वंश और उसके लोग बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। पूरा इलाका सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा था। तभी दूर से परछाई दिखाई दे रही होती है। वही मास्कमैन आदमी था। वंश उसकी तरफ दौड़ जाता है, लेकिन मास्कमैन आदमी पहले से तैयार था। उसने एक स्मोक बम फेंक दिया ताकि वो
मास्कमैन को देख ना सके कि इधर उधर मूव कर रहा है और इधर उधर भाग रहा है। तो उसने धुआं धुआं चारों तरफ कर दिया ताकि वंश को उसकी लोकेशन ना पता चले कि वो किस तरफ भाग रहा है। अभी कहानी अपने दिलचस्प मोड़ पे आ चुकी है। लेकिन जमीन पर एक चीज पड़ी थी, वही चांदी की अंगूठी। कितनी अजीब बात है, वो भागने की कोशिश कर रहा था मास्कमैन, पर इम्पोर्टेंट क्लू तो उसने छोड़ दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वंश ने अंगूठी उठाई और उसे देखते ही उसके चेहरे पर रंग उड़ जाता है, जैसे ही किसी पुराने राज की याद आ गई हो। मतलब वंश ने जब अंगूठी उठाई तो उसके जहन में कुछ यादें दौड़ने लगी। अब यादें क्या हो सकती है वो तो पता नहीं मुझे भी। और उसके देखते ही उसके चेहरे पर कुछ मेमोरीज आने लगी। आर्यन ने पूछा, सर क्या हुआ? आप इस अंगूठी को पहचानते हैं? वंश ने धीरे से मुट्ठी बंद की। हाँ, मैं इस अंगूठी के बारे में जानता हूँ। ये मैंने पहले भी देखी है। आर्यन ने पूछा। वंश कुछ पल चुप हो जाता है, फिर बोला, आर्यन, अगर मेरा शक सही निकला तो ये मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। उसी टाइम महल में रियांशी अपनी बचपन की तस्वीर को देख रही होती है। उसकी नजर फिर अपने फादर की अंगूठी पर पड़ जाती है और उसके दिल में पहली बार डरावना सवाल उठा था, क्या मास्कमैन दुश्मन का उसके परिवार के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है? बारिश तेज होती जा रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और कहीं दूर अंधेरे में मास्कमैन दुश्मन खड़ा था और उसकी हंसी चारों तरफ, मतलब वो जब हंसता है तो चारों तरफ उसकी हंसी गूंज जाती है, जैसे उसका अगला कदम कुछ बदलने वाला था। अब इस कहानी में क्या होने वाला है, मास्कमैन का अगला स्टेप क्या होगा, वो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक मैं एपिसोड अपलोड नहीं कर देता। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं किसी और नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।